सर देखिए सामने। हाँ जी सर सामने देखिए। देखिए सर। Now next I would like to request 17 and 18. So once again, ठीक है थैंक यू। along with the team of artists, you also have an attractive interest. And now I would like to request our director, Sir R.P. Verma, sir. Once again, give him a big round of applause. Naresh Pundrik, sir. R.K. Verma, sir, please come and welcome our guest. Pura Sriraj, director of. सर देखिए सर सामने देखिए। ठीक है ठीक। आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जी। और यहाँ पर बाहर से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं हमारे। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, यहाँ पर ये तथागत से आए हुए हैं, अदर स्कूल से भी हैं। तो वो आप आर्ट प्रदर्शन आप देखिए, आप सामने ही। बेटा क्या नाम है आपका? सौम्य त्रिपाठी। बेटा आप क्या बना रहे हैं? सर आलेखन बना रहे हैं। इसका शीर्षक क्या होगा? इससे मतलब क्या आप दर्शाना चाहेंगे? सर भारतीय पुस्तक। अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? इच्छा द्विवेदी। बेटा क्या बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं जल है तो कल है। जी। बेटा इससे क्या संदेश देंगे? इससे मतलब जल की हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए। अगर जल है हमारे जीवन में तो हम आगे जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, प्राकृतिक दृश्य। लाइट पेंटिंग चल रही है। बहुत बढ़िया। पानी तुम लोग कैसे लेके आना, हम लोग अपना ऊपर जाओ, ले जाओ। लगा
पर्सन हो तो ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो जो पर्सन ऐसा होना चाहिए वो मैं कभी खूबसूरत सा फ्रेम तो उसके बाहर निकल के आर्टिस्ट सोच सकता है। मतलब एक ही रंग जब मैं लगाता हूँ तो उसके नीचे दूसरे रंग लगा रखे हैं, तो वो एक रंग इतने शेड्स बन जाते हैं कि यहाँ अलग दिखता है, यहाँ अलग दिखता है, यहाँ अलग दिखता है, यहाँ अलग दिखता है। रंग एक ही है लेकिन अपनी एक ही जगह पे वो अलग आभास देता है। जैसे गीता में कहा गया है कि किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जब आप एक कोई सा एक रंग लगा देते हैं तो वो आप उसके ऊपर कितनी ही परतें चढ़ा लें, उसका कभी आभास खत्म नहीं होता। जो अपना जो कह रहा है वो चाहे आप उसे कितना ही ढक दें, कितने ही रंग लगा दें, लेकिन वो अपना एक कहना चाहे बड़ा बहुत ही मध्यम हो, बहुत धुंधला हो, बहुत सॉफ्ट हो, पर वो कहेगा। तो उसी तरह से मैं कुछ रंगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई एक रंग है जो अलग भी हो सकता है, वो नीला है लेकिन कभी नीला ना हो के पीला भी हो सकता है। तो रंगों की वेरिएशन, एक रंगों का कंपोजिशन, एक फ्रीडम है कि देखने में अलग समय पे हो सकता है, अलग अलग दिखाई। मूल कला का यही एक समय बंद है। हाँ वही वही। आपका? जी मेरा नाम सद्दाम मोहम्मद है। आज आप लोग कहाँ पे आए हैं? आज हम भागवत प्रसाद स्कूल में हैं जी, कॉलेज में। यहाँ हमने आर्ट एग्जीबिशन लगाई हुई है जी, तो इसी आर्ट एग्जीबिशन में हम लोग आए हैं। क्या क्या लगाया आपने इस बार? हालांकि मैंने ये मेरा वर्क है पूरा सारा, मैं पोर्ट्रेट में ज़्यादा काम करता हूँ। तो जैसे ऑयल पोर्ट हो गया, एक्रेलिक पोर्ट्रेट हो गया, और स्केच वर्क मेरा काफ़ी है। और साथ में ऑल मीडियम में काम करता हूँ, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं लैंडस्केप में भी, सिटी स्केप में भी, मॉडर्न आर्ट में भी, तो सारे लगभग सारे मीडियम में काम करता हूँ। तो ये सारे मेरे वर्क हैं जो। जी, तो कैसा आप काम कर रहे हैं? आप कहाँ कहाँ आप लगाते हैं स्टॉल अपने? बस इसी तरह जब कभी एग्जीबिशन होते हैं, मान लीजिए बांदा में, आज तो बांदा में लगा लिया, जब कभी मान लीजिए दिल्ली में एग्जीबिशन होते रहते हैं तो वहाँ जाते हैं, जयपुर जाते हैं, पुणे वगैरह में जाते हैं, जैसे इंडिया के तमाम कोने कोने, लखनऊ, झांसी वगैरह में। क्या आपको लगता है महंगाई सीजन में जो है पेंटिंग का जो है बेचना बहुत कठिन है? हाँ बहुत कठिन है। आज की डेट में हमारे बुंदेलखंड में बहुत कठिन है पेंटिंग को बेचना। जिस कीमत आपने बनाई है उस कीमत वो नहीं मिल पाता। नहीं, वो कॉस्ट नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती जितनी हम लोग मेहनत करते हैं वो कॉस्ट नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी ये बनाया है कंडीशन ऑफ बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड का ही मैंने इसमें कंडीशन दिखाई हुई है। जी जी जी। जैसे कि हमने बुंदेलखंड में जो स्थिति है और जो पहले थी उसको मैंने इसमें उतारने की कोशिश की है कि जैसे बहुत सारी एरियाज में बंजर ज़मीनें और बहुत से एरिया में सबसे बड़ा मेरा मुद्दा एक तो ये था कि जैसे मरे जानवर पड़े रहते हैं रोड के किनारे, राइट। बहुत ज़्यादा बदबू होती है, आदमी बीमार होता है। आपने सब दिखाया? तो मैंने उसको दिखाया, बेरोजगारी का मुद्दा दिखाया, क्राइम आपने दिखाया, रेप दिखाया, हर चीज़ दिखाई। मैंने इसमें क्राइम भी, बेरोजगारी भी, और इसमें जंगल का कटाव जो है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको भी दिखाया। तो ये सारी कंडीशंस मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की जो है। अब देखते हैं कि ये मेरी आवाज़ या कला के कहाँ तक जाती है। कितना समय कितना लगा हो बनाने में आप? इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाया है। करीब मैंने इसमें 1 महीने की मेहनत की है। हाँ, 1 महीने इसमें थोड़ा थोड़ा काम मैंने। क्या कास्ट लगा? हाँ, कॉस्ट इसमें मान के चलिए कि कैनवास हो गया, फ्रेमिंग हो गई, कलर इसके एक्रेलिक में है तो जाहिर सी बात है कि कलर महंगे ही होते हैं। तो कॉस्ट मान के चलिए कि 4-5 हज़ार रुपये कॉस्ट इसमें आ जाती है। अब आप 4-5 हज़ार रुपये कॉस्ट मान लीजिए, इसके बाद फिर मेहनताना मान लीजिए। अब 1 महीना इसमें थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। क्या रेट पड़ेगा? तो अगर सेलिंग की बात आ जाए तो कम से कम मैं इसको 50,000 में कर सकते हैं। इससे कम पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा इसमें खर्च है, मेहनत भी लगी हुई है। तो लेकिन मेरा पैसे कमाना इसमें मेन मकसद नहीं था इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग के थ्रू मुझे ये दिखाना है समाज में कि हमारे बुंदेलखंड में जो स्थिति है ये सब कोई नहीं दिखा पाता है। बस ये बुंदेलखंड को दिखाने के इसमें बेस पे मैंने इसको बनाया हुआ था। थैंक यू भाई।
भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी द्वारा ये मुझे लगता है बादा क्या इस परिक्षेत्र में पहला कार्यक्रम है। ये विद्यालय द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रही है आर्ट के प्रति, कला के प्रति, वो भी बड़ा ही सराहनीय है। बाहर से कलाकार आए हैं, स्थानीय कलाकारों को भी इन्होंने इसमें जगह दी है। ये दोनों को मिल के यहाँ के बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे, इस भागवत प्रसाद मेमोरियल विद्यालय के बच्चे काफ़ी अच्छा करेंगे आर्ट में। इनका एकेडमिक में भी ये विषय है, आगे प्रोफेशनल फील्ड में भी बच्चे जा सकते हैं। और हम लोगों को भी अवसर इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो हम कुछ इंटरेक्शंस करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे और बच्चों को एक रास्ता नया मिल सकता है इस फील्ड में भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, कौशल का ज़माना है, हुनर का ज़माना है, तो उस क्षेत्र में हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक कलाकार से परिचय हुआ, वो बाधा की है और हम लोग नहीं जानते थे, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है। विशेषकर अंकित जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस विद्यालय के तहत इस मेमोरियल या न्यास के द्वारा इन कार्यक्रमों को उन्होंने आयोजित किया, और मैं चाहूँगा कि बार बार होता रहे और लोग इसमें जुड़े और ये कारवां बनता हुआ आगे बढ़ता रहे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। थैंक यू। सब शुभ नाम? मैं डॉक्टर जयशंकर मिश्र, रामाधव विश्वविद्यालय चित्रकूट। रमेश कुमार वर्मा है और मैं तथागत जन्मस्थली में डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सभी बच्चों को अपने हुनर को दिखाने के लिए, और जैसा हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में ये इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें आए हैं बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए। और इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जहाँ बच्चे अपने कैरियर को चुन सकते हैं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो मेरे तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस विद्यालय के परिवार के जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर पीताम्बर सिंह और मैं BPMA बांदा, भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी बांदा में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। जी सर। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारा ये विद्यालय जो है निरंतर प्रगति कर रहा है और हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करा रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का जो आर्ट गैलरी का प्रोग्राम है, उसका ये प्रोग्राम हम लोगों ने कराया है। और इसका श्रेय हमारे यहाँ के जो नॉमिनेटेड चेयरमैन सर हैं, अंकित सर हैं, ये उन्होंने किया है। और यहाँ पर आज की डेट में गुजरात है, महाराष्ट्र, दिल्ली है, चित्रकूट यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, प्रोफेसर्स आए हुए हैं। और इसका बांदावासियों को तो सीधा प्रत्यक्ष रूप से आर्ट कैसे की जाती है, ड्राइंग कैसे की जाती है, वो देखने को मिल रहा है। और साथ में बच्चे भी बड़े लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के पास पहुंचना, फिर उनसे कुछ गुण सीख लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये सोचकर कि मैं भी इस संस्था का एक सदस्य हूँ। और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। और आगे इसी तरह से हम कुछ ना कुछ आगमन नए साल का होने वाला है, उसी के क्रम में आगे और भी कुछ कराएंगे। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? ये कार्यक्रम सर हमारा 24-25 दिसंबर है, 2 दिन चलेगा। वर्कशॉप चलेगी और लाइव पेंटिंग चल रही है, जिसमें लाखों रुपए की पेंटिंग की कीमत लगी हुई है यहाँ पर, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। विद्यालय में हो रहा है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और एकेडमीज में तो होते रहते हैं, किंतु ये विद्यालय में हो रहा है, ये बड़ी बात है। और मैं आईएसओ को, इस विद्यालय के प्राचार्य, डायरेक्टर्स, विशेषकर अंकित जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे आयोजन को उन्होंने बाधा में रखा, इस बुंदेलखंड के निर्जन जगहों पे, भीड़ों के बीच में, और चित्र को यहाँ लाने का प्रयास किया। यहाँ के चित्रों को बाहर दिल्ली तक या दूसरी जगहों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है उन्होंने। शास्त्रों में कहा गया है, कलाणां प्रभु चित्रम धर्म कामार्थमोक्षितम मांगल्यम प्रथमहित गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। कला में चित्रों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और चित्र की का हेतु ही है कि वह मंगल कारणी हो, वो मंगल करे। तो हर प्रकार का मंगल, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के साथ सभी मंगलकारी कार्यों को यह चित्र पूरा करती है। और उसी में एक कड़ी आपने जोड़ा है यहाँ पे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे भी आमंत्रित किया इस अवसर पर। विशेष मैं चित्रकूट से आया हूँ, छात्रों के बीच में रहता हूँ, कुछ छात्र भी हमारे हैं, और एक कड़ी हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। आगे निरंतरता इसकी बनी रहेगी।